हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ जो हर तरफ हेट कमेंट फैलाया जा रहा है, हर तरफ फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है उसके बारे में। और इसकी वजह से फ़रीन और बेकी पर क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगी फेक न्यूज़ के बारे में। तो जितना मुझे पता है, वैसे तो ट्विटर में और इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा हेट कमेंट और न्यूज़ फैलाया जाता है जो कि पूरी तरह से फेक होता है। लेकिन एक दो यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जो कि धड़ल्ले से मतलब फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। जैसे कि फ़रीन और सेंग एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो दोनों मतलब रिलेशनशिप में है। फ़रीन और बेकी का ब्रेकअप हो गया है, वो दोनों बात भी नहीं करते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। एक यूट्यूब चैनल तो ऐसा भी है जो कि फ़रीन और सेंग की तस्वीरें लेकर एआई जनरेट तस्वीर लेकर मतलब वीडियो बनाता है, उसमें डाल के थंबनेल डाल के। तो यहाँ पर तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि ये यूट्यूब है। पर हाँ, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर पोस्ट कर दूँगी, आप सब देख लेना। अगर किसी को मेरे इंस्टाग्राम आईडी के बारे में पता नहीं है तो वो पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आंसर भी ज़रूर दे दूँगी। तो वो इस तरह के न्यूज़ फैला रहा है जैसे फ़रीन और बेकी के बीच कुछ भी नहीं है और फ़रीन और सेंग हमेशा मतलब ऑलवेज साथ ही रहते हैं, इस तरह की चीज़ें वो बना रहा है, लोगों को कह रहा है। आप उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको सच में गुस्सा आ जाएगा, इस तरह के वीडियो है वो। और इस तरह के फेक न्यूज़ की वजह से ना फ़रीन और बेकी को भी कहीं न कहीं असर तो ज़रूर हो रहा है। जैसे कि फ़रीन रिसेंट ही स्पेस पे लाइव आई थी और उसने कहा था फेक न्यूज़ के बारे में। हर तरफ फेक न्यूज़ फैल रहा है और आप सब देख सकते हो, मतलब उसको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा, कितना टॉर्चर फ़ील होता होगा। और बेकी को भी इस वजह से बुरा लगता है। अगर आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ तो वो कभी-कभी रो पड़ती है, उसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है। आप सोचो, मतलब आप किसी के लाइफ़ के बारे में इस तरह की चीज़ें लोग बना रहे हैं जो कि सच है ही नहीं, पूरी तरह से फ़ेक है। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि उनको बदनाम करे। तो इस तरह की चीज़ें देखकर तो किसी को भी बुरा लगना ये आम-सी बात है। और एक बात मैं बताती हूँ, आप सब स्क्रीन पर अभी फ़रीन बेकी के साथ एक पर्सन को देख रहे हैं और इनका नाम है पी टाइटल। और आपको इनको अक्सर फ़रीन के साथ देखा होगा क्योंकि ये जो हैं वो फ़रीन की पर्सनल मैनेजर है। तो इनके साथ रिसेंटली क्या हुआ है मैं बताती हूँ। ये फेक रिलेटेड ही है, मतलब फेक न्यूज़ रिलेटेड ही है। कुछ लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया कि बेकी और जानू सीरा की जो भी मतलब फेक न्यूज़ फैल रहा है ना, सब इनको मतलब कसूरवार ठहरा रहे थे। कुछ ऐसे घटिया पर्सन हैं जो कि इनको कह रहे थे कि आपने ये न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है कि जानू सीरा और बेकी रिलेशनशिप में है, मतलब इनको कसूरवार ठहराया जा रहा था। तो उसके रिलेटेड इन्होंने ट्विटर पर 2-3 दिन पहले एक पोस्ट किया था जो कि अभी आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो और मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आप पढ़ना भी चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। तो मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करती हूँ, पी टाइटल ने इस पोस्ट में क्या लिखा है। तो इन्होंने कहा है, जो मुझ पे जो भी आरोप लगाया जा रहा है, झूठी न्यूज़ फैलाने के बारे में जो मुझे लोग कह रहे हैं, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरी 2 डॉटर फ़रीन और बेकी के बारे में जो भी न्यूज़ फैलाया जा रहा है, अगर कभी कोई कहता है कि मैं उस न्यूज़ को फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उस पर बिलीव मत करना क्योंकि ये पूरी तरह से झूठ है। मैंने कभी भी कोई झूठी न्यूज़ फैलाया ही नहीं है। और इन्होंने आखिर में ये भी लिखा है, कोई भी झूठी न्यूज़ देखो, कोई फेक न्यूज़ देखो तो उस पर बिलीव बिल्कुल भी मत करना। मतलब कि इनका ये साफ-साफ कहना है कि कोई भी जो अगर आप फेक न्यूज़ देखते हो तो उस पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने फ़रीन और बेकी का भी नाम लिया है, मतलब कि आप समझ सकते हो इनको भी कितना ज़्यादा हेट कमेंट मिलता होगा फ़रीन और बेकी को रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है। और बेकी और जानू सीरा के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, तो इनको कसूरवार ठहराया जा रहा था, इसीलिए इनको आखिरकार पोस्ट करके बताना पड़ा कि वो सारे जो न्यूज़ हैं, जो फेक न्यूज़ है, इनका उससे कोई लेना-देना नहीं है। और आप सब खुद ही सोचो, ये जो पर्सन है पी टाइटल, ये फ़रीन की मैनेजर हैं, ये क्या खुद की जॉब को जाने देंगे? इसीलिए इस तरह की हरकतें करेंगे। वो भी बेकी के बारे में इतनी बड़ी झूठ फैलाएँगे, मतलब लोग किस हद तक गिर सकते हैं आप सोचो। फ़रीन की मैनेजर पर ही इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि वो झूठे र्यूमर्स फैला रही है। वो क्यों फैलाएगी? उसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, उसको अपना काम प्यारा नहीं है, जो इस तरह की हरकतें करेगी। मतलब फ़रीन की कंपनी ने भी और इन्होंने भी ये डिसाइड किया है, आगे से जाकर कोई इस तरह का फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करेगा या फिर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ ये लीगल एक्शन लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे।
अभी हेट कमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप सबको याद ही है 2-3 दिन पहले ही फ्रीन और बेकी ने कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो जो माया अवार्ड है उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पे इस पोस्ट को ट्वीट किया था, जैसे कि आप सब पिक्चर में देख सकते हो। तो इसमें किसी ने कमेंट किया है, मतलब कि हेट कमेंट किया है। उसने लिखा है, फ्रीन और बेकी ने इस साल ऐसा क्या किया है जो इन दोनों को कपल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो लोगों के सोच आप सब देख रहे हो किस तरह से फ्रीन और बेकी को हेट किया जा रहा है। वैसे तो मैं ये सिर्फ एक ही कमेंट दिखा रही हूँ, ऐसे हज़ारों लाखों कमेंट भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर आप बिलीव नहीं कर पाओगे। वैसे कुछ और भी हेट कमेंट है जो कि मैं अभी दिखाने वाली हूँ। अभी आप सब इस कमेंट को ही देख लो। ये लिखते हैं, फ्रेंड बेकी तुम्हें फुल सपोर्ट करते हैं लेकिन तुम बेकी की कोई भी केयर नहीं करते हो। उसके बाद की मैं दिखाती हूँ। तो अभी इस कमेंट के भी आप सब देख सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रेंड बेकी की हर एक पोस्ट को इग्नोर करते हैं। वो सिर्फ बेकी को अपने को वर्कर मतलब में के साथ में काम करने वाले ही समझते हैं और इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब बेकी पोस्ट करती है उस पे लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड, और जब भी चाइल्ड पोस्ट करते हैं तो एकदम से फ्रेंड लाइक कर देते हैं। पता नहीं ये क्या बकवास कर रहे हैं और ऐसा इन्होंने कब देखा है। आप सबको पता है बेकी जैसे ही पोस्ट करती है फ्रेंड उसको तुरंत ही लाइक करती है। तो पता नहीं ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अभी इस कमेंट को भी देख लो। यहाँ पर ये महाज्ञानी लिखते हैं, बेकी पोस्ट बट यू नॉट केयर। उसके बाद लिखते हैं, व्हाई यू अवॉइड बेकी, यू नॉट केयर टू बेकी नाउ। मतलब कि सोच रहे हो लोगों का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। और आखिर में जो मैं कुछ कमेंट दिखा रही हूँ आप तो पढ़ भी नहीं पाओगे, इतने बुरे कमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड को क्या क्या बोला जा रहा है। ये लिखती हैं कि फ्रेंड वेकेशन में गई हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो क्या अभी वो हैप्पी है। उसके बाद वो कहती है कि बेकी ब्यूटीफुल है, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो फ्रेंड से कह रही है। उसके बाद वो और भी एक कमेंट कर रही है जिसमें लिख रही है, अभी फैंस तुमसे इतनी ज़्यादा लव नहीं करते हैं क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो मैंने इस वीडियो में ना ही किसी को हेट करने की कोशिश की है और ना ही किसी को बुरा बोलने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ आप सबको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से फ्रेंड और बेकी को बुरा बोला जा रहा है। तो मैं भी आप सब जितने भी इस वीडियो को मतलब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखोगे ना, सब कभी भी किसी को भी हेट मत करना, कभी किसी को बुरा मत बोलना, कभी किसी के बारे में बुरा सोचना भी मत, क्योंकि ये गलत होता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो खुद भी बुरे बन जाओगे, क्योंकि आप किसी को अगर बुरा बोलते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने सिर्फ कुछ ही कमेंट दिखाए हैं ताकि आप सबको समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं फिर से कहना चाहती हूँ, कभी भी आप सब में से अगर कोई सिर्फ फ्रेंड को पसंद करते हो या फिर सिर्फ बेकी को पसंद करते हो तो ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है और बहुत ही अच्छी इंसान है।